हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। हिंदी एक ऐसा विषय फ्रेंड जो आपके एमपीपीएससी मेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी के अलावा अन्य राज्यों के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके द्वारा जो मेंस परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें भी हिंदी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलिए आज हम बिना देर के स्टार्ट करते फ्रेंड संधि को। तो संधि में हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? तो संधि में हम आपको 3 प्रकार पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब यण स्वर संधि किसे कहते हैं ये इसमें देखिए। अब आप इसमें देखिए यण स्वर संधि। अब जो यण स्वर संधि होती है तो यण स्वर संधि में कौन कौन से वर्ण बनते हैं फ्रेंड? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें य और व और र ये इसमें बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, इसका अर्थ क्या है, ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें यण स्वर संधि किसे कहते हैं? तो इसका मतलब होता है यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या हो जाएगा? तो उसका य हो जाता है। और छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो उसका क्या हो जाएगा? तो उसका वह हो जाता है। तो उसका क्या हो जाएगा? वह हो जाता है। और इसके बाद ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। ठीक है, भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या हो जाएगा? आता है तो उसका र हो जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सी संधि है जिसमें य ब और र बनते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसका क्या बनेगा फ्रेंड? उसका बनेगा य। फिर छोटा ऊ बड़ो के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या बनेगा? व। और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बनता है र। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि जो दीर्घ स्वर संधि थी तो दीर्घ स्वर संधि में स्वर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा हमने पढ़ा था गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में क्या हुआ था? ठीक है, तो गुण स्वर संधि में हमने आपको बताया था कि उसमें ए बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, और अर होता है। फिर इसके बाद वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा? तो वृद्धि स्वर संधि में वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी? तो वृद्धि स्वर संधि में ए का आई हो जाएगा, ओ का औ हो जाता है। अब यण स्वर संधि में क्या बन रहा है? तो यण स्वर संधि में य बन रहा है और व बन रहा है और र बन रहा है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए कैसे बनेंगे इसमें, तो इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए कि जैसे छोटी ई, ये छोटी ई और बड़ी ई, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है। ठीक है, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनेगा इसका? तो इसका बनेगा य। फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या बन जाएगा फ्रेंड? उसका बन जाएगा व। फिर इसके बाद में ऋषि है, तो ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या बन जाएगा? तो उसका बन जाता है र। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इनको सबको एक एक से शुरू करेंगे। पहले ई को शुरू करेंगे, फिर बड़ी ई को शुरू करेंगे, फिर छोटा ऊ को शुरू करेंगे, फिर बड़ा ऊ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए अब आप, तो पहले हम इसमें शुरू करते हैं कि जैसे छोटी ई है। अब छोटी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो कोई भिन्न स्वर मतलब जैसे आ जाए, तो भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग। मतलब ई को छोड़कर कोई सा भी आ जाएगा, ई नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ई के बाद अगर ये छोटा आ आता है तो इसका क्या बनेगा? तो इसका बनेगा य। क्लियर है? ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके कुछ हम उदाहरण पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे
अति धन अल्प बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, बराबर हो जाएगा अत्यल्प। ठीक है, अब अति धन अल्प का अत्यल्प कैसे हुआ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो ती है, ये ती किससे किससे मिलकर बना है, तो इसमें आधा त है और स्वर क्या है इसमें, छोटी ई, और इधर यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, अ। अब ये छोटी ई और ये अ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बन जाएगा, तो इनके मिलने से बन जाता है य। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ती है, तो ये ती में छोटी ई और यहाँ पर ये अ, ये दोनों ही मिल गए, तो इनके मिलने से क्या बन गया, ये इनके मिलने से बन जाता है य। फिर आधा क्या बचा, तो आधा बचा त, इसलिए अतिधन अल्प का क्या हो गया, अत्यल्प हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ऐसे ही फिर अगला उदाहरण इसका देखिए कि जैसे अगला उदाहरण है यदि धन अपि बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है यद्यपि। अब यदि धन अपि का यद्यपि कैसे हुआ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए इसमें किससे किससे मिलकर बना है ये छोटी दी, तो इसमें आधा क्या है द, और स्वर क्या है इसमें छोटी ई, और इधर यहाँ पर कौन सा स्वर है ये अ, तो ये छोटी ई और ये अ, ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बन जाता है, यह बन जाता है। ठीक है, तो इनके दोनों से मिलने से, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये देखिए इसमें तो ये द में क्या है छोटी ई, और इधर क्या है ये अ, तो छोटी ई और ये अ दोनों ही मिले, तो इनके मिलने से क्या बन जाता है यह। तो फिर आधा क्या बचा, आधा बचा द, इसलिए यदि धन अपि का क्या हो जाता है, ये यद्यपि हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर अगला इसमें आ जाता है कि जैसे और भी बहुत सारे इसके उदाहरण आते हैं, तो जैसे अति धन अल्प का हो गया अत्यल्प, इसके बाद में यदि धन अपि का हो गया यद्यपि। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा उदाहरण आता है इसी का कि जैसे छोटी ई, ये जैसे छोटी ई है, छोटी ई के बाद यदि बड़ा आ जाए, जैसे छोटी ई है, छोटी ई के बाद क्या आ जाए, बड़ा आ, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा या। ठीक है, यहाँ पर जैसे स्वर में परिवर्तन होगा तो इधर मात्राओं में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। अब इसमें उदाहरण देखिए कि जैसे अति धन आवश्यक, ठीक है, अति धन आवश्यक बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अत्यावश्यक। अब ये कैसे हुआ, ये देखिए इसमें। ठीक है, तो इसमें उदाहरण देखिए इसका, अति धन आवश्यक अत्यावश्यक कैसे हुआ। ठीक है, अत्यावश्यक। अब इसमें देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ती में कौन कौन से वर्ण हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें आधा क्या है त, और स्वर क्या है छोटी ई, फिर इधर क्या है यहाँ पर ये बड़ा आ। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये छोटी ई और ये आ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, इनके दोनों के मिलने से बन रहा है ये या। क्या बन रहा है या। फिर आधा क्या बचा है, आधा बचा है ये त। ठीक है, इसलिए अति धन आवश्यक बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है अत्यावश्यक। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसका एक और उदाहरण देखिए कि जैसे अति धन आचार बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है अत्याचार। अति धन आचार का अत्याचार कैसे हुआ, तो फिर देखिए कि इसमें आधा क्या है त, और स्वर कौन सा है छोटी ई, और इधर क्या है फिर ये स्वर, ये है बड़ा आ। ठीक है, अब ये छोटी ई और बड़ा आ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बन जाता है, इनके मिलने से बन जाता है या। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये या हुआ। फिर आधा क्या बचा फ्रेंड, तो आधा बचा इसमें ये त, तो आधा यहाँ पर ये हो जाता है त, इसलिए अति धन आचार बराबर क्या हो जाता है, अत्याचार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये उदाहरण थे छोटी ई के साथ में अ और आ के। अब हम शुरू करते हैं बड़ी ई
छोटा अ और बड़ा आ के उदाहरण। ठीक है, तो इसमें देखिए अब आप, तो अगला देखिए इसमें कि जैसे बड़ी ई है, ठीक है, बड़ी ई के बाद यदि छोटा आ जाए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका हो जाता है या, सॉरी तो भी इसका क्या होगा, या होगा। ठीक है ना, याद रखना इसको। तो चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो उसका क्या बनेगा, तो उसका बनेगा य। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखिए, तो बड़ी ई के बाद में अगर आ रहा है तो इसका यह बनेगा। तो इसका उदाहरण देखिए, जैसे नदी, नदी धन अर्पण बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा नद्यर्पण। ठीक है फ्रेंड, तो नदी धन अर्पण बराबर क्या हो गया, नद्यर्पण। कैसे हुआ, तो ये देखिए इसमें, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो द में बड़ी मात्रा दी है, तो इसमें आधा क्या है, आधा इसमें द है। ठीक है, और इसके बाद में फिर इसमें स्वर कौन सा है, तो स्वर है इसमें बड़ी ई। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, तो यहाँ पर है ये अ। अब ये बड़ी ई और ये अ, ये दोनों ही मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या बन जाता है, इनके मिलने से बन जाता है य। फिर इसके बाद में ये जो द होगा तो द आधा रहेगा, तो इसलिए अपन देखते हैं कि नदी धन अर्पण बराबर क्या हो गया, ये नद्य अर्पण। कैसे बना, समझ में आया सबको, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर से देखिए, जैसे बड़ी ई है और ये अ है, तो बड़ी ई और ये अ दोनों मिलकर क्या बन गए, यह बन गए। ठीक है, फिर इसके बाद में आधा क्या बचा है, द, तो आधा रहेगा द यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है ना, इसके बाद फिर एक और उदाहरण देखिए इसका, जैसे देवी, जैसे देवी धन अर्पण बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाता है दिव्यार्पण। ठीक है, अब ये देवी धन अर्पण का दिव्यार्पण कैसे हुआ, तो जैसे नदी धन अर्पण का नद्यर्पण हो गया था, ऐसे ही देवी धन अर्पण का भी हो जाएगा। तो कैसे होगा, ये देखिए, तो यहाँ पर अपन देखते हैं जैसे वी है, तो व में कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ई की। ठीक है, तो इसमें आधा क्या है फिर, तो आधा है इसमें व, और इधर इसमें स्वर कौन सा है फ्रेंड, तो स्वर है इसमें बड़ी ई। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, ये है छोटा अ। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये बड़ी ई और ये अ, ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, इन दोनों के मिलने से बन जाता है ये इस प्रकार से बन जाता है। फिर आधा क्या बच रहा है, तो आधा बच रहा है वह, तो इसलिए ये वह ऐसे बनता है। इस कारण से देवी धन अर्पण का क्या हो जाता है, दिव्यार्पण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगला इसमें उदाहरण देखिए, इसी बड़ी ई के, तो बड़ी ई में अपन देखते हैं कि यदि बड़ा आ जाए तो क्या बनेगा, तो या बनेगा। तो इसका उदाहरण देखिए, जैसे ये बड़ी ई है, बड़ी ई, ठीक है, अब बड़ी ई के बाद ये बड़ा आ जाए तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा या। तो जैसे जैसे इधर स्वर में परिवर्तन होगा तो उधर भी इसकी मात्राओं में परिवर्तन हो जाता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे नदी धन आमुख, नदी धन आमुख बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा नद्यामुख। ठीक है, तो नदी धन आमुख बराबर क्या हो जाएगा, नद्यामुख हो जाता है। अब ये कैसे हुआ फ्रेंड, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे द है तो द आधा है और बड़ी की मात्रा है, बड़ी ई की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आधा क्या है इसमें, आधा द है। ठीक है, आधा क्या है, द, और स्वर कौन सा है इसमें, स्वर है इसमें बड़ी ई। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, ये बड़ा आ है। ठीक है, अब ये बड़ी ई और ये बड़ा आ, ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, इनके दोनों के मिलने से बन रहा है या, तो ये यहाँ पर ये या बन रहा है। क्लियर है। अब इसके बाद में फिर जो आधा द बच रहा है, तो आधा द को इस प्रकार से यहाँ लिखा जाएगा, इसलिए नदी धन आमुख बराबर क्या हो जाता है, नद्यामुख हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही अगला उदाहरण आ जाता है इसी का कि सखी, ठीक है, सखी धन आगमन
बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा संख्यागमन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है संख्यागमन। तो सखी धन आगमन का संख्यागमन कैसे हुआ ये देखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें आधा क्या है, तो आधा इसमें एक ख है। ठीक है, और स्वर कौन सा इसमें, तो स्वर है इसमें बड़ी ई। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर ये कौन सा स्वर है इसमें, ये बड़ा आ है। तो ये बड़ी ई और ये बड़ा आ, ये दोनों ही मिलेंगे तो इनसे क्या बनेगा, तो इनका बन जाता है या। जैसे यहाँ पर ये या बना है। फिर इसके बाद में आधा क्या बच रहा है, आधा बच रहा है ये ख। तो आधा ख इस प्रकार से यहाँ पर ये लिखा जाता है। इसलिए सखी धन आगमन बराबर क्या हो जाता है, ये संख्यागमन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला इसमें हम शुरू करते हैं कि जैसे बड़ी ई के बाद, ठीक है, अब एक उदाहरण देखिए इसमें, छोटी ई के बाद में अगर छोटा हुआ जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा ये आपको याद रखना है। जैसे छोटी ई है तो छोटी ई के बाद में यदि छोटा ऊ आ जाता है तो क्या बनेगा इसका, तो इसका बनेगा यू। कैसे बना, तो एक इसका उदाहरण देखिए बस। तो उदाहरण है इसका, जैसे प्रति धन उपकार बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाता है प्रत्युपकार। ठीक है, प्रतिधन उपकार बराबर क्या हो जाता है, प्रत्युपकार। कैसा हुआ, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसमें स्वर कौन सा है, तो स्वर है इसमें आधा तय और छोटी ई। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये छोटा ऊ। तो ये छोटी ई और ये छोटा ऊ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बन जाता है, यू। यहाँ पर ये ऐसा यू बन जाता है। फिर आधा क्या बचा इसमें, तो आधा बचा ये त, तो त को इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसलिए प्रतिधन उपकार बराबर क्या हो जाता है, प्रत्युपकार हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एक और इसका उदाहरण देखिए, जैसे अति धन उत्तम बराबर क्या हो जाएगा, तो अति धन उत्तम बराबर हो जाता है अत्युत्तम। ठीक है, कैसे हुआ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ती है तो ती में आधा क्या है त, और स्वर कौन सा है, छोटी ई। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये छोटा ऊ है। तो ये छोटी ई और छोटा ऊ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, यू बनता है। इसलिए अतिधन उत्तम बराबर क्या हो गया, ये अत्युत्तम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर ऐसे फिर अगला हम देखते हैं, अगला उदाहरण की जैसे छोटी ई है। ठीक है, तो छोटी ई के बाद में यदि ए आ जाए तो क्या बनेगा इसका, तो इसका बनता है ये। ठीक है, क्या बनेगा इसका, तो इसका बनता है ये। अब इसके उदाहरण देखिए कि जैसे प्रति धन एक बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है प्रत्येक। तो प्रतिदिन एक का प्रत्येक कैसा हुआ, तो यहाँ पर अपन देखते हैं जैसे आधा क्या है इसमें त, और स्वर कौन सा है, छोटी ई, और यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, ए। ठीक है, अब ये छोटी ई और ये ए, ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, इनके मिलने से बनता है ये। तो यहाँ पर क्या बना, ये बन जाता है। इसलिए ये प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाता है, प्रत्येक। ठीक है, फिर से समझिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक कैसा हुआ, तो प्रति में जो ती है, ती आधा त और छोटी ई से मिलकर बना है, और यहाँ पर क्या है, स्वर ए है। तो ये छोटी ई और ये ए दोनों ही मिल गए तो क्या बन गए, ये बन जाता है। फिर आधा क्या बचा, त, तो आधा त को इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसलिए प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाता है, प्रत्येक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए इसमें, तो बड़ी के उदाहरण में आपको बता चुके हैं हम कि जैसे बड़ी के बाद में आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसका या बनता है। फिर बड़ी के बाद में अगर आ जाता है तो क्या बनेगा, उसका ही फिर या बनता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं कि जैसे अगर छोटा ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे छोटा ऊ है, छोटा ऊ के बाद में भिन्न स्वर मतलब आ जाए, ठीक है। छोटा ऊ का मतलब वो सॉरी छोटे ओ के बाद में अगर भिन्न स्वर आ जाए तो भिन्न स्वर मतलब इससे अलग होना चाहिए। जैसे ओ है तो ओ ही नहीं आना चाहिए, ओ को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो क्या बनेगा, तो उसका बनेगा फिर व। तो यदि छोटा ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका व बनता है या व हो जाता है, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसका एक उदाहरण देखिए कि जैसे उदाहरण है इसका सुधन अल्प, ठीक है। तो सुधन अल्प बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा स्वल्प, ठीक है। तो सुधन अल्प का स्वल्प कैसे हुआ ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। कैसे होगा ये देखिए, उदाहरण है इसका कि जैसे देखिए ये सु है तो सु में आधा क्या है स, और स्वर कौन सा इसमें, छोटा ऊ। ऐसे ही यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये स्वर क्या है, छोटा अ। तो ये छोटा ऊ और ये अ, ये दोनों ही मिलकर क्या बन जाते हैं, दोनों ही मिलकर ये व बन जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये बना है। फिर आधा क्या बचा है, तो आधा बचा है ये स, इसलिए आधा स को यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। तो इसी कारण से कि सुधन अल्प बराबर क्या हो जाएगा, स्वल्प हो जाता है। इसके बाद एक और उदाहरण देखिए इसका कि जैसे सुधन अस्ति, ठीक है। सुधन अस्ति बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है स्वस्ति। तो सुधन अस्ति का स्वस्ति कैसा हो गया ये आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये सु है तो सु में आधा क्या है, तो आधा इसमें स है, ठीक है। और स्वर कौन सा है, तो स्वर है इसमें छोटा ऊ, ठीक है। और इधर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर स्वर कौन सा है, तो इधर है ये अ। तो ये छोटा ऊ और ये छोटा अ, ये दोनों ही मिल जाते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है, इनके मिलने से बन जाता है ये व। जैसे यहाँ पर ये व बना है, फिर आधा क्या बचा, तो आधा बचता है स, इसलिए सुधन अस्ति बराबर क्या हो जाएगा, स्वस्ति हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें आगे देखिए इसका एक और उदाहरण देखिए, तो इसका एक और उदाहरण आता है जैसे शिशु धन अंग, ठीक है। तो शिशुधन अंग बराबर क्या हो जाएगा, तो शिशुधन अंग बराबर हो जाता है शिशुअंग, ठीक है। तो शिशुधन अंग का शिशुअंग कैसे हो गया, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये क्या है आधा स, और स्वर कौन सा उसमें, तो इसमें स्वर है छोटा ऊ, और यहाँ पर ये क्या है अ। तो जब ये छोटा ऊ और ये अ दोनों ही मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है, ये बन जाता है व। फिर आधा क्या बचा है, तो आधा बचा है यहाँ पर स, इसलिए ये शिशुधन अंग बराबर क्या हो जाता है, शिशुअंग हो जाता है, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये उदाहरण हुए किसके, छोटा ऊ और छोटा अ के उदाहरण यहाँ पर खत्म हुए। अब इसके बाद में शुरू करते हैं कि छोटा ऊ के बाद में, जैसे छोटा ऊ है तो छोटा ऊ के बाद में यदि बड़ा आ जाए, बड़ा आ जाए तो क्या बनेगा फ्रेंड, तो बनेगा इसका वा। तो क्या बनेगा, वा बनेगा। कैसे बनेगा ये देखिए उसका उदाहरण, तो जैसे सु धन आगत, ये आपके एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया है, ध्यान रखना। तो सुधन आगत बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है स्वागत, ठीक है। तो सुधन आगत का स्वागत कैसे हो गया ये देखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये सु है तो इसमें आधा क्या है, इसमें आधा है स, और स्वर कौन सा है, छोटा ऊ, और इधर यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, तो इसमें है ये बड़ा आ। अब ये छोटा ऊ और ये बड़ा आ ये दोनों ही मिल जाते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है, तो इनके मिलने से बनता है वा। जैसे यहाँ पर ये वा बना है। फिर आधा क्या बचा, तो आधा बचा है ये स, तो इसलिए यहाँ पर ये स आधा हो जाता है, इसलिए सुधन आगत बराबर क्या हो जाता है, स्वागत हो जाता है। इसको ध्यान रखना, ये एमपीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है और यह भी पूछा गया है कि इसमें संधि कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्वर संधि है, और स्वर संधि का कौन सा प्रकार है, तो यण स्वर संधि है इसमें, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में
एक और उदाहरण देखिए इसका, जैसे साधु धन आचार, ठीक है, साधु धन आचार बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है साधवाचार, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो साधु धन आचार का साधवाचार कैसे हुआ फ्रेंड, तो इसमें देखिए यहाँ पर कि जैसे ये है आधा ध और स्वर कौन सा है, छोटा ऊ, और इधर यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, ये बड़ा आ, ठीक है। अब ये छोटा ऊ और ये बड़ा आ, ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनेगा, वा बनेगा। जैसे यहाँ पर ये वा बना है, फिर आधा क्या बचेगा, तो आधा बचेगा ध, इसलिए साधुधन आचार बराबर क्या हो जाता है, ये साधवाचार हो जाता है। ऐसे ही साधुधन आचरण बराबर क्या हो जाएगा, साधवाचरण हो जाता है। ऐसे ही मधुधन आलय बराबर क्या हो जाता है, मधवालय हो जाता है, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जैसे छोटा ऊ के बाद में यदि जैसे ई आ जाती है, ठीक है, छोटा ऊ के बाद में छोटी ई आ जाती है, तो क्या बनेगा, तो व में कौन सी मात्रा लग जाएगी, अब तो व में ये छोटी की मात्रा लग जाती है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाता है वी। तो इसका उदाहरण देखिए, जैसे अनु, ठीक है, अनु धन इति बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है अन्विति, ठीक है। अनुधन इति का क्या हो जाएगा, अन्विति। कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखिए कि जैसे आधा क्या है न, और स्वर क्या है इसमें, छोटा ऊ, और यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, छोटी ई है। अब ये छोटा ऊ और छोटी ई दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, इनके मिलने से बन जाता है वी। जैसे यहाँ पर ये बना है वी, फिर आधा क्या बचा है, आधा बचा है न, तो आधा न को ऐसे लिख दिया जाएगा। आया समझ में। ऐसे ही एक और शब्द आ जाता है, जैसे अन्विष्ट, तो अन्विष्ट का क्या हो जाएगा, अनुधन इष्ट बराबर क्या हो जाएगा, अन्विष्ट, ठीक है। उदाहरण देखिए इसका, जैसे एक और इसका उदाहरण देखिए, अनुधन इष्ट बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है अन्विष्ट। तो अनुधन इष्ट का अन्विष्ट कैसा हुआ, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आधा क्या है न, और स्वर कौन सा इसमें, छोटा ऊ, और यहाँ पर क्या है, छोटी ई। ये छोटा ऊ और छोटी ई दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बन जाता है, ये वी बन जाता है। फिर आधा क्या बचा है न, तो इसलिए आधा ना हो जाता है। इस कारण से अनुधनिष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, अन्विष्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला इसका उदाहरण आ जाता है कि जैसे छोटा ऊ के बाद, छोटा ऊ के बाद यदि ए आ जाता है, तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा वे। क्या बनेगा, वे बनता है। जैसे इधर ये मात्रा परिवर्तित होगी, वैसे यहाँ पर इसमें मात्राओं में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर स्वर में परिवर्तन होगा, इधर मात्राओं में परिवर्तन होता चला जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो उदाहरण देखिए इसका कि जैसे अनु, अनु धन ऐषण बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अन्वेषण। कैसे हो गया, तो देखिए इसका उदाहरण, जैसे आधा क्या इसमें न है, और स्वर कौन सा है, छोटा ऊ। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, ए है। अब ये छोटा ऊ और ए दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, वे बनता है। जैसे यहाँ पर ये वे बना है। फिर आधा क्या बचा, तो आधा बचा हमारे पास से न, तो आधा न को इस प्रकार से आपको लिखना है। इसलिए अनुधन ऐषण बराबर क्या हो जाता है, ये अन्वेषण हो जाता है। अन्वेषण मतलब खोज करना। फिर ऐसे ही एक और इसका उदाहरण देखिए कि जैसे अनुधन ऐषक, अनुधन ऐषक बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है अन्वेषक। ये होता है खोज करने वाला। तो इसका उदाहरण है ये, ठीक है। अब ये जो नु है, तो नु किससे किससे मिलकर बना है, तो इसमें देखिए, तो आधा क्या इसमें न है, और स्वर कौन सा इसमें, छोटा ऊ। स्वर क्या है, छोटा ऊ, और यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, ये ए है।
अब ये छोटा ऊ और ए ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, इनके मिलने से बनता है वे। जैसे यहाँ पर ये बना है वे, फिर आधा क्या बचा, तो आधा बचा है न, तो आधा न, इस प्रकार से यहाँ पर ये रहेगा। इसलिए अनुधन एषण बराबर क्या हो जाता है, ये अन्वेषक हो जाता है। अनुधन एषक बराबर क्या हो जाएगा, अन्वेषक, मतलब खोज करने वाला। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर देखिए अगला, अब इसमें हम शुरू करते हैं बड़ा ऊ के उदाहरण। तो जैसे बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर मतलब आ आता है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा यहाँ पर फिर भी व, फिर भी क्या बनेगा, फिर भी व बनेगा। तो इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे वधु, वधु धन अर्थ बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है वधवर्थ। ठीक है, अब ये कैसे, तो वधु ये बहु होती है, बहु उसको कहते हैं वधु। ध्यान रखना, वधु में हमेशा बड़ों की मात्रा ही लगती है। कई बार आपने देखा होगा जैसे पत्रिकाओं में शादी की, तो शादी की पत्रिकाओं में वधु में ये बड़ों की मात्रा नहीं लगाते, वो छोटों की मात्रा लगाते हैं, तो अशुद्ध होता है। ध्यान रखना, हमेशा वधु में बड़ों की मात्रा ही लगती है और आपको भी बड़ों की मात्रा ही लगाना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे वधु है, तो वधु में हम देखते हैं कि इसमें आधा क्या है, ध, और स्वर कौन सा है, बड़ा ऊ। ठीक है, और इधर यहाँ पर ये क्या है, इसमें यहाँ पर है ये अ, तो ये छोटा ऊ, सॉरी बड़ा ऊ और ये अ, ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, इनके मिलने से बनता है ये व। जैसे यहाँ पर ये व बना है, फिर आधा क्या बचा, तो आधा बचा है ये ध, तो आधा ध को हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसलिए वधुधन अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, वधवर्थ। ठीक है, इसके बाद फिर एक और इसका उदाहरण जैसे अपन देखते हैं, अगला देखिए इसमें। ठीक है, अगला देखिए इसमें बड़ऊ का, जैसे अगला उदाहरण देखिए इसी बड़ऊ का। तो इसमें अपन देखते हैं कि जैसे बड़ऊ के बाद में आ जाए, क्या आ जाए, आ, तो क्या बनेगा, जैसे बड़ऊ है और इसके बाद में आ जाए, तो क्या बनेगा, तो बनेगा वाह। इसको ध्यान से समझना, ये आपसे MPPSC में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बड़ऊ के बाद में अगर आ आता है तो क्या बनेगा, तो इसका बनेगा वाह। कैसे बनेगा, ये देखिए इसमें, जैसे वधु धन आगमन, ठीक है, बराबर क्या बन जाएगा, बराबर हो जाएगा वधवागमन, बराबर क्या हो जाएगा, वधवागमन। तो वधुधन आगमन का वधवागमन, ये MPPSC मेंस में पूछा गया है कि वधवागमन में कौन सी संधि है, तो इसमें है स्वर संधि। स्वर संधि का कौन सा प्रकार, यण स्वर संधि। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो धू है, ठीक, तो ये जो धू है इसमें व्यंजन कौन सा आता, ध, और स्वर कौन सा है, बड़ऊ। इसके बाद में यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, इसमें बड़ा आ। अब ये छोटा ऊ और ये बड़ा आ, ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, इनके मिलने से बनता है वाह। जैसे यहाँ पर ये वाह बना है, फिर आधा क्या बचा, तो आधा बचा है ये ध, इसलिए वधुधन आगमन बराबर क्या हो जाएगा, वधवागमन, वधु का आगमन। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बड़ऊ के बाद में जैसे आ आया है और आ आया है, तो इसके उदाहरण समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें जैसे अगला आ जाता है कि ऋषि के बाद, ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाता है र। ठीक है, अब कैसे होगा, तो देखिए इसमें जैसे पितृ, जैसे है पितृ धन अनुमति बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पितृनुमति। ठीक है, पितृधन अनुमति बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है पितृनुमति। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ऋषि के बाद में यदि आ जाता है तो क्या बनेगा, इसका र बनेगा। ठीक है,
अब इसमें देखिए जहां पर पितृ, इसको क्या पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ना है पितृ। क्यों पढ़ना है पितृ? क्योंकि इसमें आधा क्या है त, और पीछे स्वर कौन सा है इसमें, ऋषि है। ठीक है, और ऐसे फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या है स्वर, ये है आ, तो ये ऋषि और ये आ दोनों ही मिलते हैं, तो इनके मिलने से क्या बन रहा है, इनके मिलने से बन रहा है ये र। अब इसी र में जब हम आधे ता को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, त्र बन जाता है। ध्यान रखें आप, जब हमने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तो उस समय हमने आपको बताया था, उस समय बताया था कि जो त्रिशूल होता है तो त्रिशूल किससे मिलकर बनता है, आधा त से और र से। ठीक है, तो जब हम आधा त और र को मिलाते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है, तो इनके मिलने से बनता है त्र। तो ये त्र संयुक्त व्यंजन होता है, ये हमने आपको बताया था, तो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे यहाँ पर देखिए, इसमें फिर से यहाँ पर जो पितृ है तो पितृ में आधा क्या है, त, और स्वर कौन सा है इसमें, ऋषि है, और इधर क्या है, ये आ है। ठीक है, तो ये ऋषि और ये आ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इसके मिलने से बनता है र, और इसी र में जब हम आधा ता को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, ये त्र। इसलिए यहाँ पर क्या बना, ये त्र। इस कारण ये पितृधन अनुमति बराबर क्या हो जाता है, पितृनुमति हो जाता है। ऐसे ही एक और इसका उदाहरण देखिए कि जैसे मातृधन अनुमति बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाता है मात्रानुमति। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मात्रानुमति। तो मातृधन अनुमति बराबर मात्रानुमति कैसे हो गया, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आधा क्या है, त, और स्वर कौन सा इसमें, ये ऋषि है। ठीक है, और इधर क्या है, यहाँ पर ये है अ। ठीक है, अब इसके बाद में ये ऋषि और ये अ, ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बन जाता है फ्रेंड, र बन जाता है। अब आधा त में जब हम इस र को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाता है त्रिशूल। ठीक है, इसलिए मातृधन अनुमति बराबर क्या हो जाता है, ये मात्रानुमति हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला उदाहरण इसमें देखिए, जैसे ऋषि के बाद, यदि ऋषि के बाद आ जाता है, ठीक है, अगर ऋषि के बाद क्या आ जाए, तो ऋषि के बाद आ जाए तो क्या बनेगा इसका, तो इसका बनेगा रा। कैसे बनेगा, ये उदाहरण देखिए। जैसे उदाहरण है हमारे पास पितृ धन आज्ञा बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है पित्राज्ञा। तो पितृधन आज्ञा का पित्राज्ञा कैसे हुआ, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे त्रि है तो ये आधा क्या इसमें त, और स्वर कौन सा इसमें, ऋषि। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या स्वर है, तो यहाँ पर है ये बड़ा आ। अब ये ऋषि और ये बड़ा आ, ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, इनके मिलने से बनता है रा। और जब इस रा में हम आधे ये त को जोड़ेंगे, आधा त को जब हम इस रा के साथ जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा बोलो, तो इसका बन जाता है त्रा। इसलिए पितृधन आज्ञा बराबर क्या हो जाता है, पित्राज्ञा हो जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ऐसे इसका एक और उदाहरण देखिए, जैसे मातृ, ठीक है, मातृधन आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है मात्राज्ञा। मातृधन आज्ञा बराबर हो जाता है मात्राज्ञा। कैसे हो गया, ये इसमें देखिए, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर ये क्या है, इसमें आधा त, और स्वर कौन सा इसमें, ऋषि है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये है आ। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि जो ऋषि है तो ये ऋषि और ये आ हम दोनों को मिलाते हैं, तो इनके मिलाने से क्या बनता है, रा बनता है। अब इसी रा में जब हम ये त्र को जोड़ते हैं, ये त्र, ये आधा त को जोड़ते हैं, तो आधा त को जब हम ये रा के साथ जोड़ते हैं तो इसका क्या बन जाता है, इसका बन जाता है ये त्रा। इसीलिए यहाँ पर मातृधन आज्ञा का क्या हो गया, ये मात्राज्ञा हो जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसे अगला आ जाता है कि यदि ऋषि के बाद अगर छोटी ई आती है तो क्या बनेगा, तो बनेगा इसका
त्रि। ठीक है, अब त्रि कैसे बनेगा, तो ये इसमें देखिए अब इसका उदाहरण है जैसे मातृ धन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है मातृ इच्छा, मतलब माता की इच्छा। ठीक है, अब ये कैसे, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या है, तो इसमें है आधा त और स्वर क्या है, इसमें ऋषि है, और यहाँ पर क्या है, ये छोटी ई है। अब ये ऋषि और ये छोटी ई दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, तो इनके मिलने से बन जाता है ये री बन जाता है। फिर इसी री में जब हम आधा त को जोड़ देते हैं, आधा त के साथ यदि री को जोड़ते हैं तो इससे क्या बन जाता है, तो उससे बन जाता है त्रि, ये त्रि बन जाता है। इसलिए ये मातृधन इच्छा बराबर क्या हो जाता है, मातृइच्छा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ऐसे ही इसका एक और उदाहरण देखिए, तो इसका एक और उदाहरण है हमारे पास, जैसे पितृधन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है पितृइच्छा। ठीक है, अब ये कैसे हो जाता है, ये देखिए इसमें, यहां पर देखिए इसमें जैसे त्रि है, ये त्रि किससे किससे मिलकर बनता है, तो ये आधा त और ऋषि, आधा त और ये ऋषि से मिलकर बनता है त्रि। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ई। अब ये ऋषि और ये छोटी ई दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके दोनों के मिलने से क्या बनता है, त्रि। जैसे यहाँ पर ये बना है ये ऋषि और ये छोटी ई, इसके मिलने से बनता है री, और जब इसी री में हम आधा ता को जोड़ देते हैं, ठीक है, इसी आधा ता के साथ में जब हम ये री को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ये बनता है त्रि। जैसे यहाँ पर ये त्रि बना है, इसलिए पितृधन इच्छा बराबर क्या हो जाता है, पितृइच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो पितृइच्छा का अर्थ क्या हुआ, पिताजी की इच्छा, मातृइच्छा का अर्थ क्या हुआ, माता की इच्छा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये यण स्वर संधि समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद में आते हैं अयादि स्वर संधि पर। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि क्या है, ये आप देखिए इसमें, अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि स्वर संधि, तो ये स्वर संधि का 5वां प्रकार है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है, तो उसका अय हो जाता है। क्या हो जाता है, तो उसका अय हो जाता है। और आई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, आई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो उसका आय हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आय हो जाता है। इसके बाद फिर ऐसे ही ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो उसका आओ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो उसका क्या हो जाता है, तो उसका आओ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये 4 बातें इसमें आपको ध्यान रखना है, 4 पॉइंट आपको याद रखना है। ये होगा इसमें अयादि स्वर संधि में। क्या होगा इसमें, तो यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसका क्या बनेगा, अय बनता है। और आई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका आय बनता है। और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो औ बनता है। और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका आव होता है। इससे पहले हमने तो यण स्वर संधि पढ़ी थी। तो यण स्वर संधि में हमने किसके बारे में पढ़ा था, ई उ के उदाहरण हमने पढ़े थे और ऋषि के। अब हम आगे कहाँ पर,
अब हम आ गए ए आई और ओ औ। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अब इसके कुछ उदाहरण हैं, वो देखिए अब आप। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका क्या बनेगा फ्रेंड, इसका बनता है ऐ। और आई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, तो उसका क्या बनेगा, तो उसका बनेगा आय। और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या बनेगा, आओ बनेगा। और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या बनेगा, बोलो, आओ। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके हम उदाहरण शुरू कर रहे हैं सबसे पहले ए के। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इसमें ए को। अब देखिए कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर मतलब इसके जैसा नहीं आना चाहिए, इसको छोड़कर दूसरा कोई सा भी आ जाए। तो ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, जैसे आ जाए, तो क्या बनेगा, तो इसका बन जाएगा ऐ। क्या बन जाएगा इसका, तो इसका बन जाता है ऐ। इसमें ध्यान रखना कि ये जो अयाद्य स्वर संधि होती है, अयाद्य स्वर संधि में ज़्यादातर रूढ़ शब्दों का उपयोग हुआ है। ठीक है, इसमें रूढ़ शब्दों का उपयोग होता है। तो आप देखिए इसमें अब रूढ़ शब्द क्या है, तो रूढ़ शब्द मैं आपको शब्द विचार में बता चुका हूँ, फिर भी आप समझ लीजिए कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं कि जिनका खंडन करने पर, जिनको अलग अलग करने पर उसके अलग अलग भागों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे चे धन अन बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चयन। ठीक है, चे धन अन का क्या हो गया, चयन। कैसे हो गया, तो ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो चे होता है, तो चे किससे किससे मिलकर बना है, आधा च से और ए से। ठीक है, तो आधा च और ए बराबर क्या हो जाता है, चे। फिर इधर यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, तो यहाँ पर है ये अ। तो ये ए और ये अ, ये दोनों ही मिल जाते हैं। तो दोनों के मिलने से क्या बनता है, दोनों के मिलने से बनता है ये ऐ। यहाँ तक क्लियर है। अब इस ऐ में, यहाँ पर ये जो ऐ है, इस ऐ में जब हम आधा च को जोड़ेंगे, जैसे ये च है, तो आधा च को यदि हम ये ऐ के साथ जोड़ते हैं तो इसका क्या बन जाता है, ये बन जाता है चय। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हुआ, ये चय। इसलिए चे धन अन बराबर क्या हो जाता है, चयन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया एमपीपीएससी में कि ने धन अन का संधि शब्द क्या होगा। ने धन अन का संधि शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका संधि शब्द हो जाता है नयन। और ये भी पूछा था कि इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें स्वर संधि है, और स्वर संधि का प्रकार कौन सा है, अयाद्य स्वर संधि। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपन ने में देखते हैं, तो आधा क्या है इसमें, आधा न है, और स्वर क्या है इसमें, ए है, और इसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, ये अ। तो ये ए और ये अ दोनों ही मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ऐ बन जाता है। फिर इसी ऐ में जब हम आधे ये न को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है नय। इसलिए ने धन अन बराबर क्या हो जाता है, नयन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में ऐसे ही सयन, तो सयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, से धन अन। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अब आई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या बनेगा, आय। कैसे, ये देखिए इसमें, तो एक इसका उदाहरण अपन देखते हैं। आई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर मतलब उससे अलग होना चाहिए, तो अलग क्या है इसमें, अ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आई के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है आय। तो ये कैसे हो जाता है, ये देखिए इसमें। तो उदाहरण देखिए, जैसे दे, ठीक है, दे धन अक बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है दायक। ठीक है, दे धन अक बराबर क्या हो जाएगा, दायक।
तो ये कैसे, तो यहाँ पर देखिए किसमें, जैसे द आधा है और स्वर क्या है इसमें आई, और यहाँ पर क्या है ये अ, तो ये आई और ये अ दोनों ही मिलाकर क्या बन जाता है, दोनों ही मिलाकर आय हो जाता है। ठीक है, अब इस आय में यदि हम ये आधा द को जोड़ते हैं, आधा द के साथ यदि आय को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है ये, तो ये बन जाता है दाय, ये दाय बन जाता है। इसलिए दई धन अक बराबर क्या हो जाता है, दायक। आया समझ में, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ऐसे ही जैसे सायक, तो सायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सायक का संधि विच्छेद हो जाता है सय धन अक, सय धन अक बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है सायक। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर आधा क्या है, आधा है स और स्वर क्या है इसमें आई, और यहाँ पर इधर क्या है ये, इधर है ये अ, ये दोनों ही मिलेंगे आई और अ, तो इनके मिलने से क्या बन जाता है आय, और इसी आय में जब हम स को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है ये साय। इसलिए ये सय धन अक बराबर क्या हो जाता है, ये सायक हो जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला उदाहरण आता है कि जैसे ओ के बाद, ठीक है, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो भिन्न स्वर से मतलब ये आ आता है। ठीक है, तो ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है मतलब आ आता है, तो फिर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका बनेगा आओ। क्या बनेगा, आओ। कैसे बनेगा ये देखिए, इसमें जैसे पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है पवन। तो पो धन अन का पवन कैसे हुआ ये देखिए इसमें, तो यहाँ पर देखिए जैसे प है तो इसमें आधा प है और स्वर क्या है ओ, और यहाँ पर क्या है ये अ, ये ओ और ये अ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है औ। अब इसी औ में यदि हम आधा प को जोड़ देते हैं, जैसे आधा प और ये औ, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है पौ। तो ये ऐसा बन गया यहाँ पर पौ। इसलिए पोधन अन बराबर क्या हो जाता है, पवन हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे इसका और उदाहरण देखिए, जैसे हो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हवन। ठीक है, तो हाउ धन अन का हवन कैसे हुआ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे आधा क्या इसमें है और स्वर कौन सा है ओ, और इधर यहाँ पर ये कौन सा स्वर है अ, तो ये ओ और ये अ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बन जाता है ये औ बन जाता है। इसलिए हो धन अन बराबर क्या हो जाएगा हवन। ऐसे ही भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भवन का संधि विच्छेद होगा भो धन अन। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर ऐसे ही अगला उदाहरण आता है कि औ के बाद, यदि औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर मतलब आ आता है, तो उसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा आओ। ठीक है, तो औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, आ आता है, तो इसका क्या बनेगा आओ बनता है। तो कैसे बनेगा ये देखिए इसमें, तो उदाहरण है कि पौ धन अन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पावन। ठीक है, तो पौ धन अन का पावन कैसे हुआ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें ये क्या है आधा प और स्वर कौन सा है औ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है इसमें, तो ये है इसमें अ, तो ये औ और ये अ ये दोनों ही मिले, तो इनके मिलने से क्या बना, इनके मिलने से बन जाता है ये आओ। अब इसी आओ में जब हम आधे प को जोड़ते हैं, आधा प को जब हम इस आओ के साथ जोड़ते हैं तो क्या बन गया बोलो, तो ये बन गया इसमें पाव। तो ये यहाँ पर ये हो जाता है पाव। ठीक है, तो इसलिए पौ धन अन बराबर क्या हो जाता है, पावन हो जाता है। ऐसे ही इसका एक और उदाहरण देखिए आप, जैसे पौ धन अक बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है पावक।
तो पाव धन अक का पावक कैसे हो गया फ्रेंड? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये पाव किससे किससे मिलकर बना है? आधा प और औ से मिलकर ये बना है। फिर इसके बाद में आगे है यहाँ पर ये अ, क्या है? अ। अब ये औ और ये अ दोनों को ही मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? ये आव बन जाता है। और इसी आव में यदि आधे प को हम जोड़ देते हैं, आधा प के साथ में आव को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है पाव। इसलिए पौ धन अक बराबर क्या हो जाता है? ये पावक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड। ऐसे ही धावक, तो धावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? धौ धन अक। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारी अयाद्य स्वर संधि भी समाप्त हो जाती है। तो आज हम यहाँ पर स्वर संधि को समाप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर स्वर संधि समाप्त हो चुकी है। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। तो देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।